अगर आप मार्केट में कुछ नया मसाला ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आपको कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा और आपने मेरे वीडियो पर कुछ क्लिक करके आए हैं ये सोचकर कि कुछ नया देखने को मिलेगा, तो आपने गलत कर दिया है। लेकिन मैं फिर भी आपके गलत सोच के साथ आपका स्वागत करता हूं हमारी एक और न्यू जबरदस्त वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम न्यू अपडेट पे खेल रहे हैं जिसका मुझे सदियों से इंतजार था। आखिरकार इतने इंतजारों के बाद ये मोड आ ही गया। इस मोड की मैंने बड़ी सुनी है चर्चाएं कि उड़ सकते हैं, तलवारबाजी कर सकते हैं, लेकिन मैं इन सबको खेलने के लिए बहुत परेशान था। लेकिन आखिर में ये मोड आ चुका है और ये मेरे मोड का दूसरा मैच है। पहला मैच में उतर खेल चुका था। क्या मतलब मैं बॉट हूँ एक नंबर का। चुप जाओ बातें, वीडियो एंजॉय करो, वीडियो आखिर तक देखो, बहुत जबरदस्त वीडियो बनी है। और आते ही तुम्हारा भाई लॉन्डो में खौफ मचाना चालू कर दिया है। आते ही एक को लपेट दिया, लेकिन वो अलग बात है उसने भी मुझे लगभग डैमेज दे दिया था। और इसका दूसरा बंदा भी है, इसको भी दिया। अपनी किल सिक्योर करने के चक्कर में मैं अनसिक्योर हो गया और उसने आकर मेरे पीछे से पिटाई कर दी। क्या मतलब आमने सामने मारा। चुप हो जाओ बिल्कुल भी। मुझे लगा अभी मैंने जिस अपने टीममेट को रिवाइव दिया है वो आकर मुझे बचाएगा और रिवाइव देगा, लेकिन उसके तो मेरे आंखों के सामने ही धुआं निकल गया। तभी मेरे आंखों के सामने वो बंदा पड़ा था जिसको मैंने नॉक दिया था। मैंने उसको बोला भाई 500 रुपये ले ले और मुझे रिवाइव कर दो। उसने मुंह मोड़ कर चला गया और बोला जाओ तुम्हें रिवाइव नहीं दूंगा। मैं भी गुस्से में आकर एरोप्लेन में बैठकर निकल गया उस जगह से और बोला दोबारा उस जगह कभी नहीं जाऊंगा। और आ गया पावर प्लांट पे पौधा उगाने। और आते ही मेरे कानों में आवाजें आने लगी कि इधर कोई तो ऐसा पौधा है जो दिखाई नहीं दे रहा है। अदृश्य पौधा कहीं ना कहीं आसपास छुप के बैठा है। मुझे उसके पैरों की आहट सी आ रही थी। ये देखकर मैं टीपीपी देखने लग गया। तभी मेरी आंखों के सामने वो हरा भरा पौधा दिखा, वो जो कि मेरी ही तरफ बड़ी तेजी से दौड़ा आ रहा था। उसने देखकर मुझ पर हमला करने की कोशिश करी, लेकिन मैं चालाक था। मैं नीचे बैठकर अपनी गन रिलोडिंग करने लग गया। दोनों गन रिलोड करके मैंने सोचा एक गन रिलोडिंग करके फायर दूंगा, दूसरे वाले को नहीं नॉक हुआ तो फेंक के मार दूंगा जिसकी वजह से वो नॉक हो जाएगा। लेकिन वो नमूना नॉक होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं डायरेक्ट खिड़की से कूद कर ही उसको चमाट मारी और बोला जाओ तुम्हारे बस की बात नहीं है, जाओ घर जाके दूध पियो। तभी अचानक से इसके संगी साथी मुझ पर एक साथ हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं अंदर आ गया। थोड़ी बहुत लूट दबा के अकेला ही उन सब पर निकल पड़ा टूट पड़ने के लिए। लेकिन साथ में मेरा दोस्त आ गया था। उसने बोला नहीं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, कहीं कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। मैं समझ गया था ये मेरी किल चुराने के चक्कर में है, इसलिए अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल की और ग्रैबलिन हुक के द्वारा मैं उससे आगे बढ़ चला। लेकिन उतने में ही ओपन में आते वक्त उसने मुझे डैमेज दे दिया सामने से। मैंने बोला हाँ मेरे दोस्त तुम सही कह रहे थे, तुम आगे आओ और साथ दो, मेरा कहीं कुछ गलत हो गया तो तुम मेरे बिना कैसे जी पाओगे। जस्ट किडिंग गाइज, मेरा पिंग 100 के पार जा चुका था, इसलिए मैं रश करने की गलती नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे मेरा पिंग सही हुआ थोड़ी बहुत प्री फायर दी, लेकिन वो चालाक बंदा था वो सामने नहीं आया, तो मजबूरन मुझे ही रश करनी होगी। और फिर एक बार फिर से मैंने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करी और ग्रैबलिन हुक के द्वारा सीधा उसके सीने पर जा चढ़ा। आते ही मैंने फिर से प्री फायर देना चालू कर दिया, जिसके बाद से मेरी एक गोली उसके हेड पे कनेक्ट हो गई और इसी के साथ ये धुआं फेंक दिया। हद तो तब हो गई जब मैंने इसकी क्रेट वाली बटन दबाई और देखा इतनी दबाकर लूट रखने के बावजूद भी इसकी पेटी डल चुके थे। उसकी लूट दाब कर मैं अपनी मंजिल की तरफ उड़ ही रहा था कि अचानक मुझे पैरों की आवाज आने लगी। मुझे पता चला जरूर कोई ना कोई इधर पंछी मेरे उड़ने की बाधा में डालने की फिराक में है। मैंने उस पंछी को इधर दबोच के पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। ना रहेगा पंछी ना आएगी उड़ने में बाधा। बाद में पता चला ये पंछी अकेला नहीं था, यहाँ तो गिद्ध ही गिद्ध चारों तरफ घात लगाए बैठे थे। कहीं मैं इन गिद्धों का चारा ना बन जाऊं, इसलिए पेड़ के पीछे से ही टीपीपी लेकर ताका झाकी कर रहा था। तभी मैंने देखा एक गिद्ध बड़ी चालाकी से रोड के इस पार आ चुका है, लेकिन मुझे उसके लोकेशन का ठीक पता नहीं था। कुछ लोगों ने बताया वो पेड़ों के पीछे छुप के बैठा है। मैं तुरंत अपनी स्प्रे देना चालू कर दी और देते मैंने स्प्रे रोकी ही नहीं, जिसकी वजह से वो मौके वारदात पर ही उसकी मौत हो गई। लेकिन ऊपर से भी गोलियां चलने की आवाज आ रही थी, तो मैं तुरंत अपनी हेल्थ को बढ़ाने लग गया और लेट के जासूसी करने लगा कि आसपास कौन है जो मुझसे भी बड़ा कैंपर बाज आदमी है। तभी मेरी नजर एक नीले रंग के घोड़े पर पड़ी जो खुले में ही दौड़ रहा था।
मैंने उसकी दौड़ पूरी करी और उसको इनाम में एक पेटी दिला दी, जिसके बाद वो खुशी खुशी अपने घर चला गया और मैं बढ़ चला अपने अगले मिशन पर, जहां अब सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। ये देखने के लिए मैं ऊपर पहाड़ पर चढ़ा था, तभी साइड से मेरे टीममेट को कोई नॉक दे गया, लेकिन उससे मुझे कोई मतलब नहीं था। मैं तो अपनी पोजीशन लेकर बैठा था कि वो जैसे सामने आए मैं उसे वहीं से फिनिश कर दूं। मैंने बोला रिवाइव तो होते रहते हैं, लेकिन अगर किल ही चला गया तो मारूंगा क्या और किल क्या करूंगा। इसलिए मैं अपनी पोजीशन पकड़ के पहले उसकी पेटी डाली, उसके बाद अपने टीममेट को रिवाइव दिलाई। हाँ, मैंने देने नहीं गया रिवाइव, मेरे टीममेट ने जाके उसको रिवाइव दिया। खैर वो सब हटाओ बातें, अब आखिरी का एक ही बंदा बचा है जिसको मैं बेसब्री से ढूंढ रहा था ताकि जल्दी से नए मोड में चिकन का उद्घाटन करूं, लेकिन वो आखिरी बंदा मुझे जल्दी से ढूंढ के दे नहीं रहा था। मेरे को लग रहा था अभी भी जिसकी मैंने पिटाई लगाई है, हो सकता है उसी के आसपास वो भी टहल रहा हो या फिर इधर कहीं छतों पर घरों में घूम रहा हो। वैसे भी दुनिया भर के इधर घर हैं तो कहीं ना कहीं कैंप करके बैठा होगा। ये सोचकर मैं बढ़ चला हूँ छतों घरों पर ढूंढने के लिए। डरने की कोई बात ही नहीं थी, अकेला बंदा था और हम 3 लोग थे। मैं अपनी पावर लगाकर ओपन में ही इस्तेमाल कर रहा था, भले कुछ भी क्या भी हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये देखो, बाद में पता चला जिसको ढूंढा गली गली वो हमारे पीछे बैठी पड़ी मिली। इधर ही से अभी मैं थोड़ी देर पहले इधर से मैं गुजरा हूँ, लेकिन ये मुझे स्प्रे नहीं दिया, चुपचाप कैंप करके बैठा है ये। अभी थोड़ी देर पहले इसके टीममेट की पिटाई मैंने उस साइड पे लगाई थी, लेकिन नहीं, इतना बेशरम ये इसका टीममेट है कि बेचारे अपने टीममेट को बचाने आया ही नहीं। और पता नहीं इतना सब्र इन लोगों में आता कहाँ से, ये अपने टीममेट की पिटाई करा लेते हैं लेकिन चुपचाप बैठे रहते हैं और सांस तक नहीं लेते ये। खैर मैं इस पे रस कर ही रहा था कि अचानक ये घर में घुस गया, तो मैंने भी अपने हुक का इस्तेमाल करके सीधा सोचा खिड़की से घुस के पेटी डाल दूंगा, लेकिन उतने में वो खिड़की पे फायर देने लग गया तो मैं नीचे आ गया और सीढ़ियों से ही रस करके उसको पिटाई कर दी और बोला बदतमीज आदमी, जब टीममेट को नहीं बचा पाओगे तो खुद को क्या बचा पाओगे। और इसी के साथ मुर्गा अपने हाथ लग गया। अपडेट करने के बाद ये दूसरा मैच मेरे हाथों चिकन हो गया। ईमानदारी से कोई झूठ नहीं, दूसरा मैच मेरे ये चिकन हो गया। मजा आ गया बिल्कुल ही। और आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।